मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया। आइए हम वचन में जाने के पहले अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि वचन समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारा सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु, वचन के सम्मुख हम जब बैठे हैं, पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए हमें हमारा सहायता कर, ताकि हम आपके सिद्ध इच्छा को पहचान सके, आपके और करीब आ सके, आपके पवित्र मर्जी में चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच सके। उसके लिए हमारे एक को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम लोग जो पिछले दिनों में जो वचन देख रहे थे वही वचन में हम आगे आज जाएंगे। हम पिछले दिनों में देखने वाले वही वचन को हम पढ़ेंगे। एफेसी 6वां अध्याय उसका 12वां आयत। एफेसी 6 का 12 आयत। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम अच्छी तरह ध्यान देना। हम लोग पिछले दिनों में हम सबसे पहले हम देखे परंतु प्रधानों से, वो जो शैतान का जो राज्य में जो राज्य करने वाले प्रधानों का बारे में हम देखे, उन लोग कैसे प्रधान लोग कैसे अपना राज्य करने का कोशिश करते, वो हम देखे थे। उसके बाद हम उसके साथ में जब हम उस बातों में ध्यान देते कि हमने देखा कि कैसे झूठ, शैतान का राज्य का सबसे बड़ा उसका नींव ही झूठ में है। जब शैतान अपना राज्य झूठ के साथ जब इस्तेमाल करते हैं, हम जो परमेश्वर का संतान है, हमको परमेश्वर ने बुलाया है सच्चाई के लिए, सच्चाई का रास्ता में चलने के लिए परमेश्वर ने हम हर एक को बुलाया है। इसलिए हमने देखे सच्चाई एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर का जो राज्य में प्रवेश किया हुआ या परमेश्वर का द्वारा वचन के द्वारा जन्म लेकर परमेश्वर का संतान का जीवन में हमने देखा कि कैसे वो सच्चाई का जो बेल्ट पहनना बहुत जरूरी कि परमेश्वर आप ही सच्चा है, परमेश्वर का रास्ता भी सच्चा है। यीशु मसीह ने भी संसार में आते वक्त यीशु मसीह ने भी क्या बोले, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही सच्चाई सब कुछ। प्रभु ने बोला कि प्रभु की आराधना भी कैसे करना, आत्मा और सच्चाई। मतलब हर बात में शैतान जो झूठ है, झूठ का पिता है, उसका पूरा बातें झूठ पर आधारित है, तो उसका उल्टा परमेश्वर जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो परमेश्वर का सब कुछ सच्चाई में चलते हैं, सब कुछ सच्चाई में। इसलिए हम ध्यान दें कि कैसे परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि सच्चाई में हमको वो हमने देख लिया। अभी अगला हम देख रहे हैं कि अगला लिखा है परमेश्वर का वचन में, परंतु प्रधानों से, वो हमने देख लिया। और अगला है कि और अधिकारियों से या अधिकार, शैतान का एक अगला जो झुंड, हमको मालूम है शैतान अपना राज्य करते वक्त अलग अलग शासन का उनको मदद चाहिए। परमेश्वर को इस एक कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वोच्च है। परमेश्वर को कोई मनुष्य या किसी का जरूरत नहीं है कि हाँ परमेश्वर का राज्य इनके अलावा काम नहीं करे। बहुत बार हमारे जीवन में भी ये गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम लोग आत्मिक लड़ाई लड़ने के कारण हम परमेश्वर का मदद करते हैं। परमेश्वर को हम किसी का भी मदद नहीं चाहिए, किसी का भी मदद नहीं चाहिए। परमेश्वर को ना सौदूदों को भी मदद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर सर्वोच्च रहने कारण परमेश्वर का प्रेम में अधीन होकर अगर एक व्यक्ति चाहे स्वर्गदूत हो, कोई भी अपने आप को समर्पण करते, उस परमेश्वर के कार्य में भागी होने के लिए एक सौभाग्य मिल रहा है। अगर मुझे और आपको भी अगर परमेश्वर का उस महान सेवकाई में या कार्य में हमें एक परमेश्वर ने एक मौका दे रहे, एक अवसर दे, तो वो हमारे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य। हम ये नहीं सोचने कि हम कुछ बड़ा पवित्र है, हम कुछ बहुत कुछ करने के कारण परमेश्वर का सेवा आगे बढ़ रहा, नहीं। हम कोई भी ना होने से भी
परमेश्वर का सेवा आगे बढ़ेगा। इसलिए हम अगला, अभी इधर हम शैतान का उस झुंड को अगला हम देखने जा रहे, वो है इधर लिखा है अधिकारी, या परमेश्वर ने उनको क्या दिया हुआ, अधिकार दिया। हम ध्यान रखना है, सारा अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है, और ये सबका सृष्टि किया हुआ परमेश्वर ने अपना योजना, परमेश्वर को उस महानता के अनुसार परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। ये शैतान को भी आज जो कुछ भी अधिकार है वो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, और उसका हाथ से अधिकार भी परमेश्वर आप ही उसका काम खत्म होने का उसको उसका हाथ से छीन लेंगे। अधिकार दिया हुआ परमेश्वर, वही परमेश्वर उससे अधिकार वापस भी लेंगे। वो हमें मालूम है, वो बात में नहीं जाएंगे। आगे रेवलेशन में हम देखते हैं कि आखिर में सब कुछ कैसे परमेश्वर अपना हाथ में कार्य को लेते हुए आगे अनंत काल का उस योजना का शुरू होता है। वो हम आगे उस बातों में नहीं जाएंगे। आज हम देखते हैं इधर जो लिखा है अधिकारियों, या इंग्लिश में लिखा है पावर्स, पहले वाला प्रिंसिपैलिटीज, हाकिमों, अभी हम देख रहे हैं कि अधिकारियों। उधर हम देखते वक्त शैतान को भी जो अधिकार है उसके बारे में बताने के लिए परमेश्वर के वचन अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया है, जो शैतान का अधिकार को दिखाने के लिए। वो है, सबसे पहले हम देखेंगे लूक का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 21वां आयत। लूक का रचित सुसमाचार उसका 11वां आयत, उसमें यीशु मसीह आप ही क्या बोलते हैं। लूक का रचित, बहुत बार हम सोचते हैं वो शैतान है ना, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, शैतान का पास भी अधिकार है। परमेश्वर ने अनुमति देकर दिया हुआ अधिकार है। लूक का 11 का 21 उसको हम पढ़ेंगे। लूक का 11 के 21 में ऐसे लिखा हुआ, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाल करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इधर लिखा, यीशु मसीह आप ही बोलते हैं कि इधर परमेश्वर की आत्मा बता है, उसका 19 से पढ़ेंगे, उसका 19 से पढ़ेंगे। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इधर प्रभु यीशु अपने सामने जो लोग हैं उनको दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वो जो उधर लोगों के बीच में एक थोड़ा सा हलचल आ गया कि बोले नहीं, कुछ लोग बोलते दुष्ट आत्माओं के सहारे से इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालता। अब यीशु मसीह उस बातों को पूरा क्लियर करके बताने का इधर लिखा है कि बलवान मनुष्य करके लिखा हुआ। बलवंत या शैतान जो बलवंत है वो अपना घर का क्या करते, रखवाली करता ताकि संपत्ति क्या ना हो जाए। इधर लिखा है कि संपत्ति बचा के रखने के लिए वो बलवंत होकर सबका रक्षा करते हैं। क्योंकि शैतान इतना चालाक है, उसको मालूम है कि मेरे हाथ से एक दिन तो मेरा अधिकार तो जाना ही है। इसलिए उसने अपना जो लोग है, अपना जो साथ का जो झुंड है, उनको अधिकार दिया हुआ है, तुम कुछ भी करके, चाहे कुछ लोगों को मारना भी हो, कुछ भी करके तुम अपना अधिकार को बनाए रखना। उसके लिए हम देख सकते हैं कि कैसे मूसा का समय में भी मिस्र देश के लोग, आपको मालूम, फरो को जब उसने इस्तेमाल किया, फरो अपना कुर्सी को बचाए रखने के लिए कैसे छोटे बच्चों को नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक, देखिए एक व्यक्ति अपना जो अधिकार को बनाए रखने के लिए, इसके अंदर सब कौन कार्य कर रहा है? शैतान का दुष्ट सेना कार्य करता है। उसने अपना अधिकार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय आपको मालूम है फिरौन को लोग परमेश्वर के तौर पर उनकी आराधना करते। फिरौन को उस समय आपको मतलब मिस्र देश का सम्राट है, दुनिया का उस समय का बड़ा साम्राज्य के तौर पर मिस्र का साम्राज्य था। और वो जो फिरौन है जो उसका सबसे बड़ा है, उनको लोग परमेश्वर के स्थान पर उनकी आराधना सेवा करते थे। इसलिए जब इजरायली लोग जब बढ़ने लग गया,
उनका गिनती बढ़ने लग गया। शैतान को भी थोड़ा चिंता होने लग गया, क्योंकि शैतान को मालूम है इन लोग एक ही सच्चे परमेश्वर की आराधना करके, अब्राहम से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, सच्चा परमेश्वर का रास्ता में इन लोग चलने करके शैतान देखता होकर शैतान को थोड़ा हलचल हो गया अंदर। कैसे न कैसे अगर इन लोग बढ़ जाएंगे, तो अगर इन लोग सच्चे परमेश्वर में अगर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप समझना कि सब इजरायली लोग परमेश्वर के रास्ते से नहीं हट गया। आपको मालूम मूसा का माँ का जो विश्वास कर में हम लोग पहले देखे, आज हम लोग नहीं देख रहे, वो विश्वास करे कैसे परमेश्वर में दृढ़ विश्वास है। यूसुफ के बारे में हमको मालूम है, यूसुफ वगैरह कैसे मिस्र में यहोवा का पवित्र परमेश्वर का ऊपर का उनका भरोसा और वो पवित्रताई से वो कैसे अपने जीवन बिता, ये सब बातें लोग देख रहे, मिस्र के लोग देख रहे। उसमें से बहुत तेरे लोगों के अंदर जरूर है इनका विश्वास प्रभाव भी डाला होगा। इसलिए आपको मालूम है जब मिस्र देश से जब इजराइल लोग बाहर निकल के आते वक्त उस रात को बहुत तेरे झुंड भी इनके साथ में आए हुए, ठीक है, मिले जुले झुंड है, कुछ लोग विश्वास करते कुछ लोग नहीं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीका है, लेकिन फिर भी इनका जो विश्वास के कारण आपको मालूम है आसपास के लोगों में भी एक प्रभाव आ रहा है। तब शैतान को भी मालूम है जब अगर इन लोग ऐसे बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए खतरा है, जो मैं ये फिरौन के द्वारा मैं जो आराधना अपने लिए लेता हूँ वो शायद दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मालूम है कैसे न कैसे उसने वो बलवान अपना घर को बचा कर रखने के लिए उसने छोटे बच्चों को बिना रहम के नदी में डाल दिया, मार दिया है, लोग आज्ञा दे दिया, बहुत कितने बच्चों को मार दिया। उसके बाद हम नया नियम में भी जरा देखें, यीशु मसीह के समय में जब उस समय का जो हेरोदोस है, हेरोद को मालूम चले कि अभी भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा आया हुआ है। आपको मालूम है कैसा और रामा में बच्चों का रोने की आवाज़ आ रहा है, उनको मार दिया गया है। क्यों? 2 साल के नीचे का उनको जब मार जाए, 2 साल के नीचे में है वो बच्चा करके जब मालूम चला, जब मसीहा का जन्म हुआ करके जब उनको मालूम चल गया, उन्होंने सब बच्चों को मार दिया है। ये नहीं सोचे कि छोटा बच्चा मेरा क्या बलवा करे, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं, उनको कि अपना कुर्सी बना कर। ये है जो शैतान जब लोगों के जो शैतान जो अधिकारी हो, जो शैतान का जो झुंड है लोगों के अंदर प्रवेश करके जो अधिकार का जो स्थान लेने के लिए लोगों के अंदर प्रवेश करके जो कार्य करते वक्त उन लोग ये नहीं देखेंगे दूसरों को जान का नुकसान है, दूसरों को परेशानी हो रहे, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, उसको एक मुझे अपना कुर्सी को बनाना। आज वही बात हम दुनिया में भी देखते हैं, दुनिया के नेता लोग भी सब इनके अंदर भी जब ये शक्तियाँ जब कार्य करते होकर अपना कुर्सी अपना अधिकार को बनाए रखने बचा रहे, वो क्या क्या नहीं करेगा, सामने वाला देश में जाकर बम गिराएगा, वो भी करते। कितने हजारों लोग मरते, कितने मासूम बच्चे लोग अनाथ हो जाते, कितने बहन लोग विधवा हो जाते हैं, एक दूसरे को लड़ाई करना, खून खराबी, सब कुछ ये सब क्यों शैतान क्यों करवाता है? अपना जो अधिकार बनाए रखने के लिए। लेकिन हम उसका उल्टा हम परमेश्वर का भवन को जरा देखिए, परमेश्वर का उस परिवार में परमेश्वर का राज्य में प्रेम राज्य करता है। उधर किसी को भी क्या नहीं है, कोई नुकसान पहुंचाने परमेश्वर नहीं देते, सबको एक बराबर का प्रेम करते हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो। इसलिए हमको मालूम है यीशु मसीह के पास भी जब बच्चे लोग आए तो शिष्य लोग बोले नहीं इनको हटे छोटे हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं, उनको मना मत करो, छोटे बच्चों को भी अपने पास आने दिया और बोले कि अगर स्वर्ग राज्य में अगर जाना है तो आपका मन भी ये बच्चे की तरह होना। आपको बच्चा का एक मन मालूम है, एक छोटा बच्चा का मन, ये वो बच्चा ये नहीं देखते कि ये कौन सा, ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, या कौन सा मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, बच्चे को मतलब है ही नहीं। उसका मन इतना निष्कलंक है, इतना निष्कलंक है वो बच्चा का मन, सबको प्यार के नज़र से देखते हैं, कोई भेदभाव है ही नहीं है, सबको उसको कोई रंग का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे काले हो या गोरे हो, कुछ भी हो, बच्चे को कोई मतलब ही नहीं, सबको हंसते हुए उसका चेहरा देखने से दुखी मनुष्य चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। परमेश्वर का राज्य में भी वही एक भावना बने रहता है, सबको प्यार से एक बराबर देखते हैं, कोई किसी को ऊंचा नीचा अपना
अधिकार जमाने के लिए उधर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन कुछ भी उधर नहीं, वो है परमेश्वर का राज्य। उधर हमें परमेश्वर का राज्य में क्या भी है, आज़ादी भी है। आपको मालूम, शैतान अपना अधिकार कैसे जमाए, लोगों को अपना वश में, उनको मालूम है कि मैं इनको सबको कंट्रोल करके नहीं रख सकते, क्योंकि सबके अंदर पाप भी राज्य करते हैं। इसलिए ये अधिकारियों क्या करते हैं, शैतान का जो ये जो झुंड है, इसने कार्य कैसे करते, लोगों को गुलाम बनाकर बांध के रखते, बंधा हुआ हालत में। आज़ादी नहीं है, लोगों को बुद्धि भी बंधा हुआ है, सोचने का भी आज़ाद नहीं। लेकिन उसका उल्टा परमेश्वर का राज्य में आज़ादी है, सबको परमेश्वर ने आज़ाद। परमेश्वर किसी को भी क्या नहीं करते, जबरदस्ती अपने वश में बांध के नहीं रखा है। हमको सबको परमेश्वर ने क्या दिया, आज़ाद मर्जी दिया। चाहिए तो आप परमेश्वर के साथ में चलो, परमेश्वर के प्रेम को जानकर परमेश्वर के साथ चलो। अगर नहीं है तो आप बोलते हैं कि परमेश्वर को छोड़ के जाने का आपकी इच्छा, तो छोड़ के जाओ। फिर भी परमेश्वर क्या नहीं करते, उनको नरक में, आधा कुंड में नहीं डाल रहे। परमेश्वर का सारा भलाइयों को अनुभव करने के लिए। देखिए, इसलिए वचन में भी लिखा है कि जो अच्छा करने वाले लोग, परमेश्वर को ना मानने वाले लोग, सबके लिए सूरज का रोशनी है, सबके लिए परमेश्वर भलाई करता है। क्यों? वो है परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग देखते वक्त शैतान के बारे में लिखा हो कि पहले पत्रस 5:8 में देखते, पहले पत्रस 5:8, पहले पत्रस 5वां आयत उसका 5वां अध्याय उसका 8वां आयत, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अच्छी तरह ध्यान रखना है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो अलग अलग शब्द को इस्तेमाल किया, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में भी जो कोने के पत्थर, वो कुछ बातों को बताने के लिए, उसका मेमना, यीशु मसीह का स्वभाव कैसे अपने सताने वाले लोगों के सामने जो यीशु मसीह कैसे निष्कल, वो सब बातों को बताने के लिए मेमना का शब्द इस्तेमाल किया। इधर लिखा है ऐसे ही, ये जो शब्द के द्वारा, जैसे हमने पहले देखा शक्तिमान है, स्ट्रॉन्ग मैन है, उसके बाद शैतान के लिए अलग जो शब्द इस्तेमाल किया, फाड़ खाने वाले, इधर लिखे गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर। फाड़ने के लिए वो खड़ा है, ऐसा जो सिंह की नाई है। उससे क्या मतलब रहता है, हमको मालूम है शैतान कैसे न कैसे गरजते हुए, डराते हुए, कैसे न फाड़ खाने के लिए मौका देखते रहते हैं। अगर एक एक पल अगर जागते हुए नहीं रहेंगे तो आपको फाड़ने के लिए शैतान पूरा नज़र लगा के शैतान घूम रहे। लेकिन हमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि मेरे हाथ से कोई क्या नहीं कर सकता, मेरे भेड़ों को छीन नहीं सकते। परमेश्वर का जो संतान है ना, हमारा चित्र को भी परमेश्वर ने अपने हथेलियों में खोद कर रखा है। फिर शैतान कितना भी बड़ा सेना का, वो पूरा सेना का साथ आए तो भी हमें डरने का जरूरत नहीं। हम अपने पिता के हाथ में सुरक्षित है। हमारा एक बाल भी अगर नीचे गिरना है तो हमारे पिता के अनुमति के बिना कभी नहीं गिरे। वो एक भरोसा हमें होने का हमें ये शैतान के शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हम उनका बारे में सीख के करते, हमें मालूम होना है दुश्मन कैसे, हमें उसके हिसाब से हमें अपने आत्मिक जीवन में और हमारे पिता पर भरोसा करते हुए हमें और प्रभु का उस संबंध में बने रहना। इसलिए हम वचन में शैतान के बारे में, उनका चालाकी के बारे में सीखते। और उसके बाद हम देखते हैं कि एफेसी 2 अध्याय उसका 2 आयत भी पढ़ेंगे। एफेसी 2 अध्याय उसका 2 आयत में उधर ऐसे लिखा हुआ है, एफेसी 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इधर लिखा है, एक और मैं पढ़ती हूँ, एफेसी 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इधर लिखा है आज्ञा ना मानने वालों में, ये अधिकारियों, शैतान का जो झुंड, अधिकार का जो झुंड है, अधिकारियों, उसने कार्य करता है। हमने पहले देखा
पहले हम लोग देखे हाकिमों ने प्रिंसिपालिटी, उन लोग कैसे झूठ पर आधार पर। इधर इनका है कि आज्ञा ना विरोध करते, बलवा करने वाला मन रहता है। ये जो अधिकार जिन्होंने भी जो जिनके अंदर भी ये शक्तियां कार्य करता है ना, उनके अंदर बलवा करने का मन रहता है। परमेश्वर के खिलाफ भी बलवा करेगा, अपना परमेश्वर ने दिया व्यवस्था के खिलाफ भी बलवा करेगा। परमेश्वर ने अपने ऊपर जो अधिकार, जो इस पाप भरा हुआ संसार में परमेश्वर ने जो हुकूमत रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा कुछ संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अधिकारियों को सबको रखा। वो जो है, अभी आपको मालूम है, जैसे हमारा देश में भी देश को चलाने के लिए हमारा राष्ट्रपिता और बाकी लोगों ने सब मिलकर एक संविधान बनाया है, और जिसके अंदर ये जैसे ये पाप में भरे हुए लोग कैसे करेंगे, कैसे न कैसे दुष्शक्तियाँ जब कार्य करते वक्त उसके खिलाफ करना है। अगर बोलते कि किसी को कत्ल नहीं करना, चोरी नहीं करना, जो बस उसी को ही करना है, वो जो काम जो बोलते हैं करना नहीं, उसी को बलवा करने का वो मन उनके अंदर आ जाते शैतान, क्योंकि उसी के द्वारा ही क्या करते हैं, अपना जो पकड़ लोगों के अंदर रहता है, दिखाते कि हम कुछ है करके वो दिखाते हैं। इधर लिखा हुआ है, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते दे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी संसार में आज्ञा ना मानने वालों में करते। हम अपने जीवन में हम आगे देखेंगे, क्या ये अधिकारी कभी कभी अपना कुंडा हमारे अंदर तो नहीं डालते हैं। हम वो अपने जीवन को देखने, उनका चालाकियों को देखने, उन लोग कार्य करता कर। मेरे अंदर भी कई, आपको मालूम, मछली को पकड़ने के लिए क्या करते, कुंडा डालते। कभी ऐसा तो नहीं है हमें भी पकड़ फंसाने के लिए कहीं कुछ जाल तो नहीं बिछा रहे ये शक्तियाँ, दुष्शक्तियाँ, क्योंकि सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। कुछ लोग झूठ के आधार पर, अभी तक देखे थे, आज्ञा ना मानने वाला, बलवा करने वाला मन, उस मन को दे। अगर हम देखते कि दूसरा कुरिन्थी 4:4, दूसरा कुरिन्थी 4:4 हम देखेंगे। उधर हम देखते कैसे परमेश्वर का वचन उनको बताते। दूसरा कुरिन्थी 4:4 इधर ऐसे दिया हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक और बार, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, हम अच्छी तरह ध्यान रखना है, इधर जो शब्द इस्तेमाल किया, ये संसार के ईश्वर ने, आपको मालूम है परमेश्वर है, इस पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि करने वाला परमेश्वर वही है। सारा अधिकार सब कुछ परमेश्वर के पास है, लेकिन परमेश्वर से लोगों को अलग करने के लिए, परमेश्वर से उनका जो नज़र को अलग करने के लिए शैतान इस संसार का ईश्वर के तौर पर कार्य कर रहा है, परमेश्वर से अलग करने के लिए। आपको मालूम है, हम आज देखे लोग देवताओं को बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके से बहुत तरह बनाया हुआ है। अब कोई भी धर्म को अपना अपना, सबको अपना अपना है। उसके बाद हम देखते हो कि लोग इंसान को भी अपना गुरु मानते हैं, उसका भी पूजा पाठ करते। उसके बाद कुछ लोग अपना ही खुद का भी पूजा कर देते, अपना ही मूर्ति। अपना मूर्ति कैसे होता है, कैसे न कैसे सब कुछ मेरा ही होना है, लोग मेरा आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर जो बोलते उसको उल्टा बोलकर सब लोग मेरी आराधना करना है, मुझे कैसे न कैसे सब कुछ अपने लिए पाना है, धन दौलत भी सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करना। ऐसा जब मन बना के कितने लोग अपना ही ईश्वर बनकर भी बैठा हुआ है। लेकिन हमको मालूम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र है जो आराधना का योग्य है। इधर लिखा है कि ताकि जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। जब संसार के ईश्वर ने जब कार्य करते वक्त मैं और आप अच्छी तरह ध्यान रखना है कि मैं और आप भी अगर परमेश्वर की ओर हमारा मन लगा नहीं रहेगा तो कैसा न कैसा हमारा मन को भी भटकाएंगे। कभी धन दौलत हमारे ईश्वर बन जाते हैं, मान सम्मान हमारे ईश्वर बन जाता है, हमारा जो अपने लिए जो हमारा जो प्रेम रहता है, मुझे कुछ बड़ा बनना है,
वो भी हमारे सामने ईश्वर बन के रहते हैं, हम उनका भी सेवा कर बैठ जाते हैं। बेशक हम आज बोलते हम विश्वासी है, तो भी ध्यान रखना मेरी नज़र कहीं उस सच्चे परमेश्वर से आगे पीछे तो नहीं जा रहा है। क्या मेरा नज़र उस परमेश्वर में ही लगा है या नहीं? वो हम हमेशा देखते रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे लिए हमारे परिवार ही परमेश्वर का जगह ले लेते हैं। परमेश्वर के लिए हम सब कुछ करेंगे, हम प्रभु को भी छोड़ देंगे, प्रभु का आज्ञाओं को छोड़ देंगे। किसके लिए? हम अपने परिवार का खुशी के लिए। ये नहीं सोचेंगे कि मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को मानकर चलना है। फिर बाद में आपको मालूम है वही परिवार जिसको हम अपने, कभी कुछ लोगों के लिए बच्चे उनके लिए ईश्वर बन जाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ, उनका जीना मरना सब कुछ बच्चों के लिए। फिर कल आगे जाकर वही बच्चे के द्वारा प्रभु उनको अच्छा डंडा भी दिलवाते हैं, ताकि कम से कम उनको मरने के पहले याद आ जाए कि हम जिनके ऊपर भरोसा किया था वही, उन्हीं से हमें क्या हो गया, हमें धोखा भी हो गया है। लेकिन इन सबसे बढ़कर है परमेश्वर। वो परमेश्वर का प्रेम जानने के लिए परमेश्वर उनका जीवन में एक अवसर दे देते। इसलिए हम ध्यान रखना है कि इसलिए हमको मालूम है रोमी 1 अध्याय में भी परमेश्वर का वचन क्या बताते। रोमी 1 अध्याय 1 अध्याय उसका 21 हम पढ़ते हैं। रोमी 1 अध्याय उसका 21 आयत से, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जो लिखा, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाले। आज हम दुनिया में देखो ये सब कुछ हमें अपने सामने दिखा जाते हैं। शैतान जो इस संसार के, परमेश्वर के वचन में संसार के ईश्वर है, वो कैसे कैसे अपने लिए आराधना लेना में कोशिश करते। आपको मालूम है आजकल शैतानिक चर्च भी बहुत जोर से उसका गिनती बढ़ रहा है, खास करके नौजवानों के बीच में। शैतान अपने, उसका नाम पर चर्च है, लोग उसकी आराधना करने के लिए भी तैयार है। शैतान को, जो लोग शैतान बोलते हैं, नफरत करने वाले चीज़ों को आज आराधना करने के लिए लोग इतना उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते। तब सोचो शैतान कितना लोगों का मन को परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के लिए या परमेश्वर का आज्ञाओं को ना मानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार बोलते परमेश्वर के अलावा किसी का भी आराधना नहीं करना। परमेश्वर का वही आज्ञा को तोड़ने के लिए जो अच्छा है, परमेश्वर बोलते हैं कि ये अच्छे चीज़ों को करो, लेकिन सीधा उसका उल्टा करने के लिए लोगों का मन को, उस बलवा करने वाला मन को लाकर कैसा अपने लिए आराधना लेता है, कैसे लोगों को नरक की आग में ले जाने की शैतान कोशिश करते हमें अपने सामने दिखाई देते। इसीलिए हम जो परमेश्वर का संतान है, हमें बहुत प्रार्थना करना है। सबसे पहले हम बहुत आत्मिक लड़ाई में जाने के पहले हमें बहुत प्रार्थना करना है। हमारे अंदर ये जाने वाले लोगों के प्रति, इनकी आत्माओं के प्रति एक रोना आना जरूरी है। परमेश्वर, शैतान इनको कैसे नाश कर रहा है, हम उनके लिए आंसू बहाना, परमेश्वर इनको बचा ले। हमारा प्रार्थना अपने लिए नहीं होना है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं। परमेश्वर कैसे न कैसे इनके आँख खुल जाए। परमेश्वर, इन लोग अंधे होकर नरक की आग की ओर जा रहे, परमेश्वर आप इनको बचा ले। ऐसे हम प्रार्थना करते रहेंगे तो जरूर आपको मालूम है परमेश्वर का कार्य को आप देख सकते, कैसे लोग छुटकारा पाते आप उसको देख सकते। आगे हम देखते हैं कि इधर शैतान कैसे कार्य करते वो हमने देखा, लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम ध्यान रखना है कि शैतान को हमारे मन में ये एक शक सवाल आएगा कि ऐसे तो परमेश्वर ने इनको अधिकार क्यों दिया है, अधिकार देने का क्या जरूरत है। ये है, देखिए आपको मालूम है कुछ भी इस संसार का कोई भी चीज परमेश्वर का महानता को दिखाते, चाहे शैतान भी हो, शैतान का सेना भी हो, उसका सब कोई भी कार्य हो, वो भी परमेश्वर का महानता को दिखाते। आपको मालूम है एदन बगीचा में मनुष्य ने जब पाप किया,
परमेश्वर एदन बगीचा से मनुष्य को जब बाहर निकाल दे, उनको उधर कदम नहीं किया है, बाहर निकालता कर परमेश्वर उसका दिमाग से सारा कुछ परमेश्वर दिया हुआ बुद्धि ज्ञान सब निकाल कर एक आधा पागल बना के परमेश्वर बाहर नहीं निकाला। परमेश्वर ने इतना उनके अंदर बुद्धि और क्षमता दिया है। आज आपको मालूम है मनुष्य इस 2020 एडी में मनुष्य कितना आगे बढ़ चुका है। साइंस में भी हो या कोई भी क्षेत्र में आप देखो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र कितना विकास कर चुके हैं। दवाई मेडिसिन में सब में हम देखते कितना विकास मनुष्य कर लिया है। ये सब क्षमता बुद्धि और क्षमता किसने दिया? परमेश्वर ने दिया बुद्धि। परमेश्वर चाहे तो अगर हम परमेश्वर की जगह में है तो जब मनुष्य बलवा के था हम बोलते ठीक है तुमको अपना मर्जी से चलना ना, तुम जाओ। परमेश्वर हम बोलेंगे ठीक है मैंने जो कुछ भी तुमको दिया ना सब निकाल, तुम अपने आप कितना दिन तक चलेंगे। लेकिन परमेश्वर का मन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का इतना बड़ा मन है। बेशक मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया तो भी परमेश्वर उनको पूरा खूबियाँ दी है। वैसे ही हम ध्यान रखना, शैतान और उसका सेना, उसका साथ में जो अधिकारियों है, वो अधिकारियों को ये जो अधिकार भी किधर से मिला है? परमेश्वर से मिला। आपको मालूम है ये जो स्वर्गदूतों के भी जब परमेश्वर ने बनाए को, परमेश्वर का सृष्टि में बहुत एक ऊंचा स्थान में स्वर्गदूत भी है। बेशक उनको परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया तो भी परमेश्वर उनको अधिकार दिया है। आपको मालूम है लूसीफर के बारे में भी हमको मालूम है कि उनको पहले लूसीफर को अधिकार था, लेकिन परमेश्वर ने जब स्वर्ग से उनको नीचे गिराया तो उनका शक्ति को छीना नहीं है। परमेश्वर को कोई डर नहीं है कि ये 1/3 जब स्वर्गदूत जब लूसीफर के साथ जब गिर गया है, परमेश्वर उनसे उनका अधिकार नहीं छीना है। परमेश्वर को कोई डर भी नहीं है कि हाँ इन लोग सब मिलकर इकट्ठा झुंड होकर मेरे लिए खतरा बन जाएगा। नहीं, ये बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो 1/3 स्वर्गदूत गिर गया और लूसीफर का जो शैतान के साथ इन लोग सब इकट्ठा होकर जब कार्य कर रहे, परमेश्वर को उससे कोई डर नहीं। परमेश्वर का सिंहासन को कोई आंच नहीं पड़ी। इसलिए आप ये नहीं समझने कि परमेश्वर और शैतान का बड़ा लड़ाई चल रहा है। दोनों लड़ाई करना है तो दोनों का आपस का ताकत भी तो बराबर होना है। जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, पूरा आकाश मंडल का अपना कंट्रोल में रखने वाला इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने ये जो दुष्शक्तियाँ है ये भी परमेश्वर का ही सृष्टि है। इसलिए इनको जो अधिकार भी जब मिला तो परमेश्वर ठीक है तुमका अधिकार चाहिए ना, तुम अपना अधिकार भी लेके जाओ। तुम क्या नहीं करना, तुमसे मैं ये कुछ भी नहीं छीन रहे, तुम ये सब कुछ करो ताकि जो मेरे पीछे चलते हैं ना तुमको देकर मेरा और धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा को देकर और धन्य। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते वक्त भी दिलेरी के साथ यीशु मसीह बोले मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह ये नहीं कि क्रूस के मौत के बाद सारे शैतान का सेना को बांध बूंद कर रख दिया और बोले ठीक है मैं अपना कलीसिया। ऐसे प्रभु को कोई डर नहीं है कि इन लोग खुला रहेंगे तो मेरा कलीसिया का काम ही ठप हो जाएगा। आपको मालूम है जब से एदन बगीचा से जब मनुष्य को बाहर निकाला है, शैतान कितना कुछ कोशिश किया, कितना कुछ परमेश्वर का एक प्रोग्राम को रोकने के लिए। फिर भी परमेश्वर का प्रोग्राम के अनुसार सही समय पर स्त्री का संतान आया और क्रूस पर हम जान भी दिया। शैतान और उसका शक्तियों का कुलम तमाशा भी बनाया। आज भी उन लोग पूरा जोर लगा रहे तो भी यीशु मसीह अपना इधर लेकर प्रभु यीशु जैसे बताया मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु आज भी कलीसिया बनाते जा रहे। दुनिया का कहीं भी कोना में आप जाके देखो जहाँ बहुत विरोध है, पूरा शैतान इन अधिकारियों के द्वारा ये अधिकारियों का ये जो झुंड ये शक्तियों के द्वारा दुनिया भर में कोने कोने में कितना ये जो कलीसिया के खिलाफ अपना सिर ऊंचा करके लाते हैं, कितने हुकूमत को लेकर आ गए इनके खिलाफ। फिर भी आपको मालूम है प्रभु का कलीसिया का उस बढ़ने को कोई भी शक्ति रोक नहीं सका।
वो है हमारा प्रभु का ताकत, वो है हमारा प्रभु का शक्ति। उसे हम प्रभु को कितना अधिक धन्यवाद, जितना शैतान अपना कार्य को बढ़ाते जाते हैं ना, उतना हम प्रभु को और धन्यवाद देते। प्रभु आप कितना महान है, प्रभु आपका महानता को और ज़्यादा समझने के लिए मुझे सहायता कर करके उस मन का भावना से अगर हम बैठेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें भी सहायता करे। हम ध्यान रखना, ये शैतान का शक्ति सब चले गया तो भी परमेश्वर का मन, परमेश्वर उनसे शक्ति नहीं। हमारा मन में भी, हम जो परमेश्वर का संतान है, हमारा मन में भी ये भावना आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या करते, हमारे खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ कर लिया तो हम पूरा कोशिश करेंगे उनको कैसे न कैसे तबाह करने के लिए। हमारे मन में है ना, वो कहीं ना कहीं कोना में वो नफरत बैठा रहता है और मौका मिलते हम उसका नाश के लिए कुछ ना कुछ तो करतूत करते रहेंगे। ये एक परमेश्वर का संतान के लिए अच्छी बात नहीं है। खास करके बहन लोग भी ध्यान रखना, हमारा मन में भी क्या रहता है, मन में ये भावना रहता है कि मेरे खिलाफ वो व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उनके खिलाफ हमने कुछ झूठ बोल दिया। किसके लिए? कैसे ना कैसे वो व्यक्ति को नीचा करके दिखाने के लिए। चाहे अभी हमारे घर में भी या पड़ोसी या किसी में भी किसी ने कुछ हमारे खिलाफ बोल दिया, हमारे मन में क्या रहता है, वो जो बातें गूंजते हैं, मुझे कैसे न कैसे उनको तबाह करना। ये बात अच्छी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए इन दिनों में जैसे हम वचन सीखते जाते हैं, हम अपने में ही हमने ध्यान रखना है कि क्या मैं मेरे जीवन के द्वारा मेरा पिता का स्वभाव दिखाते हैं या शैतान का स्वभाव दिखाते हैं। परमेश्वर का मन में है तो किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। लोग जो परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, बोलने वालों को भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, उनको भी परमेश्वर सब कुछ देते हैं। जैसे एक विश्वासी के लिए परमेश्वर सब कुछ मुहैया करते, वैसे अविश्वासी के लिए भी परमेश्वर सब कुछ देते। सूरज का रोशनी भी, हवा भी, पानी, सब कुछ, बारिश, सब कुछ परमेश्वर देते हैं, क्योंकि वो पिता है। वो मन में कभी भी क्या नहीं है, बुराई नहीं। और आपको मालूम है, हम भी जब परमेश्वर के जब चरणों में जब आए थे, हम कितने पाप का दलदल में से हम लोग आए, कितने कीच में हम लोग पड़े हुए थे। परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ में से खींच कर निकाल दिया, बाहर निकाल के हमें शुद्ध कर दिया। परमेश्वर वो पुराने समय में हम जो परमेश्वर का दुश्मन होकर कितना कुछ किया, परमेश्वर को घृणित करने चीज़ों को हमने किया, परमेश्वर के खिलाफ हमने कितनी बातों में बलवा किया, कितनी बातों में परमेश्वर को हमने दुख पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर उसके अनुसार कभी भी हमसे व्यवहार नहीं किया। ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, विश्वास में आने के बाद भी हम कितने बार परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला काम किया। 100 गलती करते वक्त कभी एक मार पड़ते हमको। हम अपने जीवन को ही जरा देखे, हम एक दिन में भी हम कितनी गलती, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में भी हमारे जीवन में कितना गलती आ जाते। 100 बार बोल के अगर हम ठीक नहीं करते, तब प्रभु एक अच्छा एक डंडा मारते, कम से कम अभी तो अक्ल आ जाए। देखिए, ये है हमारा पिता का, स्वर्गीय पिता का मन। वो ही मन हमारे अंदर भी आने दे। हमें भी उस स्वर्गीय पिता का मन के साथ बाकियों को प्रेम करने के लिए, बाकी जो लोग हमें नफरत करते, हमारे लिए बुरा बोलते, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनको भी प्रेम करने के लिए, उनको भी उठाने के लिए हमारे अंदर मन होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखना, ये जो शैतान की सेना है, हाकिम है, अधिकारी, और आगे भी हम देखेंगे इन दुष्ट सेनाओं को, इनका जो शरीर है ये आत्मिक शरीर है। हमारे जैसे ये जो शारीरिक शरीर नहीं है, उनका आत्मिक शरीर। इसलिए हम ध्यान रखना कि हम कभी भी अपना ये जो सीमित शारीरिक शक्ति से हम कभी भी हम इनको सामना नहीं कर सकते। हमें भी आत्मिक बल और ताकत चाहिए, तभी जाकर हम उनको सामना कर सकते। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो उस परमेश्वर का आत्मा का शक्ति से हम इनको सामना कर सकते। अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो आपको दुष्ट शक्ति शैतान का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप इन शक्तियों को सामना कर सकते। इसलिए ध्यान रखना है कि हमेशा हम परमेश्वर में बने रहना, तभी हम इन शक्तियों का सामना कर
सकते हैं। इधर उसके बाद हम देखने कि ये जब अधिकारी जब काम करते हैं, उन लोग इस संसार का ये जो नेचुरल चीज़ें हैं या ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको भी अपने हाथ में लेते हैं। किसके लिए? अपना जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपको मालूम है, जब शैतान से जब अनुमति लिया था, परमेश्वर से शैतान ने जब अनुमति लिया कि अय्यूब को नाश करने के लिए, परमेश्वर ने सिर्फ बाड़ा हटा कर दे दिया। बाड़ा हटाए तो आपको मालूम है, शैतान ने अपना कुबुद्धि लेकर उसने कैसे कार्य किया। उसने अय्यूब 1 का 9 हम पढ़ेंगे, उधर क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय, अय्यूब की पत्री पहला अध्याय, उसका 16वां आयत भी हम पढ़ेंगे। इधर लिखा हुआ है, वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। भेड़ बकरी के ऊपर भी आकाश से इधर लिखा हुआ है कि अग्नि गिरा हुआ है। उसके बाद आगे भी हम मालूम में कैसे कैसे एक इधर लिखा है कि उसका 19 आयत भी पढ़ेंगे। उसका अय्यूब पहला अध्याय उसका 19 आयत भी पढ़ेंगे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ध्यान रखना, ऊपर से आग गिर गया, अभी हवा के द्वारा या इस नेचर प्रकृति को भी क्या कर दिया, अपने वश में लेकर उसने एक एक जो प्लान बनाया, कैसे ये व्यक्ति को क्या कर नाश करने के लिए, पूरा इनका संतानों को भी खत्म कर। देखिए, परमेश्वर का अनुमति के द्वारा ही ये हुआ है। वो अच्छी तरह हम ध्यान, परमेश्वर का अनुमति के बिना नहीं होगा। परमेश्वर ने अनुमति दिया, उसने अपना कुबुद्धि से एक एक योजना बनाए, और ये इसे हमें क्या मान जाते हैं, इसको इतना अधिकार है कि ये प्रकृति को भी चाहिए तो अपने वश में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकता है अपना जो अधिकार को बताने के लिए। आपको हमने कैसे शुरुआत में देखा है कि कैसे जो छोटे बच्चों को भी क्या कर दिया, मार दिया। परमेश्वर ने अनुमति दिया है। देखिए, ये सब करते वक्त भी आप ध्यान रखना, परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर को कार्य को कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। ये जो लोग मरा भी है, ये भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि उन लोग आनंद काल में प्रवेश किया। उनको परमेश्वर ने आनंद काल में योजना के लिए उनको अपना पास ले लिया है। उनको कोई नुकसान नहीं, उनका शरीर ही बेशक खत्म हुआ है, उनको आनंद परमेश्वर ने जो बना के रखा हुआ जो योजना में उसमें से उनको कोई भी उनको निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए जो मरे हुए लोगों के बारे में भी हमें चिंता करनी, अगर वो परमेश्वर का भाई मानते हैं तो। इसलिए ध्यान रखना कि, और उसके बाद हमको मालूम है अय्यूब को भी शरीर में पूरा फोड़ा आ गया है। अय्यूब के शरीर में भी ये सब कुछ, ये जो बीमारियां सब कुछ, ये फोड़ा सब कुछ दे दिया। ये फोड़ा वगैरह क्यों दे दिया? ताकि शरीर में दिक्कतें तकलीफ आते का, तो आपको मालूम है कैसे ये जो हमारे अंदर का जो प्राण और आत्मा में जो शांति रहता है ना, वो संतुलन कैसे बिगड़ जाते हैं। आपको खुद मालूम है, हमारे शरीर में अगर बहुत दर्द होते हैं, एक व्यक्ति अगर आत्मिक है तो वो व्यक्ति और प्रभु के चरणों में और नम्र होकर बैठे रहेंगे, प्रार्थना करें। लेकिन अगर एक व्यक्ति आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, एक विश्वासी का भी बोले, अगर वो व्यक्ति सचमुच में अगर व्यक्ति के अंदर वचन कार्य नहीं किया है तो वो कुछ दिन तक शुरू में थोड़ा चुप रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसके शरीर में थोड़ा सा तकलीफ सब कुछ आते ही उनको मालूम है अंदर कितना कैसे उनका दिमाग ही गर्म हो जाते। उसके बाद आपको मालूम है दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त भी चिड़चिड़ रहेगा, अंदर का वो जो संतुलन पूरा बिगड़ के कैसे गड़बड़ियाँ लाती है। इसलिए ध्यान रखना कि शैतान हमारे शरीर में बीमारियों को भी होने देता है, ताकि हमारा अंदर का जो आत्मिक खुशी और आनंद मुझे और आपको मिली है, उस आनंद से मैं और आप वंचित रहे।
हम बुड़बुड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, ये तकलीफ में रहे, ताकि हमारा जीवन भी अशांति में रहे, हमारे आसपास के लोग भी अशांति में रहे। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर का अनुमति से ही हमारे जीवन में सब घटनाएं होते वक्त अगर आप एक विश्वासी है तो हमारा और परमेश्वर पर भरोसा रहेगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, इसके द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। ये जो शक्तियों के द्वारा भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को और चमकाना चाहते हैं। जो कमियां हमारे अंदर अभी भी रह गई ना, उसको ठीक करके शुद्ध करना परमेश्वर। जैसे अय्यूब के बारे में आपको आखिर में मालूम है, परमेश्वर ने उसको कैसा शुद्ध किया, वैसे ही मेरा और आपका विश्वास को भी शुद्ध करने के लिए परमेश्वर इन शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, शैतान के शक्तियों को, ये अधिकारियों को ये जो अधिकार मिला है, ध्यान रखिए, उनको अधिकार परमेश्वर ने जब गिरते वक्त भी उनका हाथ में कुछ अधिकार था, उसके बाद उन लोग मनुष्य से भी धोखा से अधिकार को छीन लिया है, धोखा के द्वारा। ऐसा है तो मैं भी, अगर मेरे अंदर भी ये दुष्शक्तियाँ कार्य करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी कुछ अधिकार को छीनने के लिए कहीं धोखा का काम तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ परमेश्वर से दूर होकर कुछ अन्याय के रीति से मैं अपने पास हुकूमत को लेने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगला है, ये जो शैतान का जो शक्ति है, उनका जो अधिकार है वो लिमिटेड है। परमेश्वर ने दिया हुआ बाउंड्री के अंदर ही उनका लिमिट रहता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो सर्वोच्च है, उस परमेश्वर का अधिकार के सामने ये शैतान का अधिकार कुछ भी नहीं। इसलिए हम दिलेरी के साथ एक एक दिन हम अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं प्रभु में, अगर मैं छिपे हुए है तो हम खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार में मुझे बने रहना है। उस परमेश्वर में बने रहेंगे तो इस शैतान का शक्तियाँ मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और ध्यान रखिए, ये जो शक्ति आकर कुछ भी हमें करे, ये सब कुछ हमारा भलाई के लिए। अगर ये आकर हमें चुना है तो भी, हमारा परिस्थिति में भी अगर कुछ फेरबदल कर, जैसे अय्यूब के जीवन हम देखा, फेरबदल करना है तो भी हमारा पिता के अनुमति के द्वारा ही होगा। इसके द्वारा भी मुझे कुछ सिखाना प्रभु चाहते। और ध्यान रखे, हमारे जीवन में हमेशा एक बात में हमने ध्यान रखना, सारा अधिकार हमारा प्रभु का है, सारा अधिकार। इसलिए आपको मालूम है, आखिरी में सबको, सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करने वालों को भी, ये सारे शैतान का झुंड को भी जब अधोकुंड में डालने के पहले सबको सफ़ेद सिंहासन के सामने घुटना टेकर मानना पड़ेगा, एक ही अधिकारी है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमारे लिए ध्यान रखना अच्छा है कि उस समय घुटना टेकना के पहले अभी से ही प्रभु के चरणों में घुटना टेको, प्रभु का आज्ञाओं के लिए अपने आप को मानो, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानो। अगर परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर का उस अधिकार में हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम आगे चलेंगे तो फिर दुष्शक्तियों के साथ उस दिन घुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर अभी हम नहीं टेकेंगे तो उस समय हम संदलों के साथ घुटना नहीं टेकेंगे, ये सारा दुष्ट शक्तियों के साथ घुटना टेकना पड़े। कितना बेइज्जती की बात होगा। आपको मालूम है, अगर हम लोग, अगर समझ लो बहुत तेरा ये जो लोगों को जो पुलिस लेके जा रहे हैं, जिसका हथकड़ी वगैरह डाले हुए, उसके बीच में आपको खड़े होने के लिए पसंद रहेंगे या एक अच्छे लोगों के झुंड में खड़े होने के लिए पसंद रहेंगे? हमारे सबका पसंद यही रहेगा कि अच्छे लोगों के बीच में हम खड़े हो जाए। वैसे ही ध्यान रखना है कि उस दिन परमेश्वर के सम्मुख, यीशु मसीह के सम्मुख मैं और आप उस दुष्शक्ति अविश्वासियों के सामने साथ अगर घुटना टेकने से अच्छा है जब प्रभु का प्रेम हमें जब बुला रहा है, हमें जब एक और मौका दे रहा है, नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में हलीमी के साथ हम अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर का आज्ञाओं को माने। अगर हमारे अंदर, ध्यान रखे, शैतान का अधिकारियों को सबसे बड़ा वो जो कार्य है वो है आत्मिक घमंड। घमंड जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको मालूम है, लूसीफर के अंदर भी वही चीज़ आ गया, आदम के अंदर भी
मुझे अधिकार चाहिए, परमेश्वर से बढ़कर चाहिए अधिकार। वो उनके अंदर आत्मिक घमंड लेकर आ गया। ऐसे तो हम अपने अंदर भी ध्यान रखें, कहिए परमेश्वर से दूर हटकर मुझे भी कुछ बनने के लिए परमेश्वर ने हमें एक एक जगह में रखा हुआ है, एक एक स्थान दिया। उस अधिकार जब हमें परमेश्वर दिया, क्या हम अपना मतलब के लिए इस्तेमाल करते? हमारे अंदर घमंड आकर हम सोचेंगे कि हाँ, ये अधिकार के द्वारा मैं कुछ करेंगे। अगर ऐसा है तो ध्यान रखें, परमेश्वर की आत्मा नहीं, दुष्ट शक्तियां हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। हम अपने लिए, अपना कुछ राज्य बनाने के लिए या अपना अधिकार जताने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो याद रखना, हम कहीं परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। एक परमेश्वर का संतान क्या ही हमेशा देना, मुझे परमेश्वर जिस स्थान में रखा है उस बात के द्वारा, उस जीवन के द्वारा, उस काम के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। उस परमेश्वर का महिमा के लिए हम अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे तो, उस परमेश्वर का प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। इसे ध्यान रखना, हमारे अंदर अगर आज्ञा ना मानने का वो मन अगर रहता है तो, बलवा करने का अगर मन अगर रहता है तो, हमारे अंदर परमेश्वर का खिलाफ खड़े होने के उस घमंड के आत्मा अगर हमारे अंदर है तो ध्यान रखे, कहीं ना कहीं शैतान अपना कुंडा हमारे ऊपर डाल रहे। हम ध्यान पूर्वक हम अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, प्रभु हमें सहायता करेंगे प्रभु के साथ चलने के लिए। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। शैतान जब इतना जोर से जब कार्य करते वक्त हम आपसे विनती करते प्रभु जी, प्रभु शैतान का चालाकियों को पहचान कर इन दिनों में आपका रास्ता में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। हमारे जीवन को रोज जांचने के लिए प्रभु, हमारे जीवन में कहीं भी शैतान का कोई भी माल ना होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर। हमारे जीवन में जो कुछ भी गलतियां हमारे जीवन में होते प्रभु, इसके द्वारा सीखने के लिए प्रभु, इन दिनों में आपका संतान बनने के लिए, आपका स्वभाव में आगे बढ़ने के लिए हम हर एक को सहायता कर, ताकि आपका नाम का महिमा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते आपके साथ चलने के लिए हमारे एक को कृपा देना, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, प्रार्थना करते रहे ताकि प्रभु के साथ चलने के लिए हमारे को सहायता करे। प्रभु का मर्जी तो अगला हफ्ता फिर प्रभु का वचन के सम्मुख हम बैठेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। सबको मारा नाथ।